नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। सियासत में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे फिर से वक्फ बोर्ड की, क्योंकि इसे लेकर अब राजनीति का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो बातें बैठक के दरमियान चल रही थी, जिस पर चर्चाएं हो रही थी, जेसीपी उस पर चर्चा कर रही है, अब वो सारे मामले सड़क पर भी उतर गए हैं। यानी अलग अलग मुस्लिम संगठन अब सड़क पर उतर कर विरोध भी कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग अपनी राय जेसीपी तक पहुंचाएं। तो उसके जवाब में अब हिंदू संगठनों ने भी अपनी तैयारी कर ली है। तो क्या कुछ चल रहा है, इसी मसले पर आज बात करेंगे। आपको जानकारी है और इसके पहले के वीडियो में मैंने बताए हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार ने एक संशोधन विधेयक पेश किया बजट सत्र में। फिर विरोधी पक्ष की तरफ से उस पर विरोध दर्ज कराए गए तो मामला जेसीपी को चला गया, यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास है। उस पर विचार चल रहा है और कई दौर की बैठक उस पर हो चुकी है और अलग अलग जो स्टेक होल्डर हैं उनको जेसीपी की तरफ से बुलाया जाता है। वो लोग आकर अपनी पक्ष रखते हैं और मैराथन बैठक होती है। अगर सुबह से शुरू होती है, अगर 11 बजे से, तो शाम को 7 बजे तक, 8 बजे तक बैठक होती है। थोड़े मैं बता दूं कि इसके पहले जो बैठक हुई थी तो उसमें राज्यों के जो वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया था। अलग अलग मंत्रालय के अधिकारियों को भी बुलाया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी बुलाया गया कि वो जिसका रख रखाव पुरातत्व संरक्षण विभाग करता है उसमें कितनी ऐसी संपत्ति है जिस पर दावा वक्फ का है। तो ये सब जानकारी लेने के लिए भी संयुक्त संसदीय समिति ने उन लोगों को बुलाया, संस्कृति मंत्रालय को भी बुलाया। तो जो जेसीपी है वो अपना काम कर रही है, लोगों की राय ले रही है, लोगों को आमंत्रित कर रही है कि आएँ और अपनी राय रखें। तो जेसीपी ने ही आम लोगों से भी राय मांगी और उसके लिए फ़ोन नंबर भी जारी उनकी तरफ से किए गए। लोकसभा सचिवालय की तरफ से जो वेबसाइट का नंबर है वो भी जारी किया गया। लोगों से सुझाव मांगे गए और उसमें ये भी कहा गया कि लोग मेल करके अपना सुझाव भेज सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि समिति के सामने खुद वो पेश होकर अपनी बात रखें तो उसके लिए भी वो आवेदन कर सकते हैं और आकर अपनी वो राय रखें। तो जैसे ही संयुक्त संसदीय समिति की तरफ से सूचना को सार्वजनिक किया गया कि आप लोगों से राय आमंत्रित है, सब लोग राय दें, तो मुस्लिम समाज के जितने भी संगठन हैं, जो जैसे ही ये संशोधन विधेयक आया था, आपको जानकारी होगी, तब से ही उन लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया और अलग अलग मुस्लिम संगठनों ने कहना शुरू किया कि ये मुसलमानों के हक को मार देने के लिए है, मस्जिदों को छीन लेने के लिए है, कब्रगाहों पे कब्जा जमा लेने के लिए है, वक्फ की जो संपत्ति है सरकार उसे लेकर बेच देना चाहती है, लिहाजा ये होने नहीं देंगे और इस बिल को कानूनी रूप लेने नहीं देंगे, संशोधन होने नहीं देंगे। आपको जानकारी है कि 1995 का कानून फिर 2013 में जब उसमें संशोधन हुआ था, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तो उसमें असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड को दे दिया गया था, जिसके बाद उसमें फिर से संशोधन की प्रक्रिया शुरू है क्योंकि समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और आपको जानकारी है कि 9,40,000 एकड़ ज़मीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है, यानी उसका दावा है कि इतनी संपत्ति उसके पास है। तो और कई सारी संपत्ति ऐसी है, कई सारी नहीं, इस 9 लाख में कई लाख ऐसे हैं जिस पर विवाद है और वो विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तो मोदी सरकार ने इन सब समस्याओं के समाधान के लिए उसमें संशोधन विधेयक को पेश किया और संशोधन विधेयक पेश होने के बाद और विपक्ष के विरोध के बाद वो संयुक्त संसदीय समिति के सामने है, जो मैंने पहले भी बताया। अब आप देखें कि कई तस्वीरों को आप देख रहे होंगे, कई सारे वीडियो आपके सामने आए होंगे सोशल मीडिया के जरिए, चाहे वो फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो या ट्विटर के जरिए या इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं कि मस्जिद से ऐलान किया जा रहा है कि नमाज के बाद सभी नमाजी इकट्ठा हों, बहुत ज़रूरी बात उन्हें बतानी और समझानी है। उसके बाद मस्जिद से जो वहाँ के लोग होते हैं, धर्मगुरु होते हैं या मुल्ला या मौलवी जो भी हैं, वो लोग निकलते हैं लाउड स्पीकर कंधे पर रखकर और बजाबता गलियों में घूम घूम कर लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई मामला वक्फ बोर्ड का है, मामला आपके मस्जिद का है, मामला आपके कब्रगाह का है, आप लोग अपने सुझाव दें, उसके पीछे न रहें, क्योंकि जितना अधिक से अधिक हम सुझाव देंगे तो सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और दबाव बनाकर इसे कानूनी रूप नहीं लेने देना है। जो हमारा वक्फ बोर्ड का कानून है वो उसी तरीके से रहे। तो पूरे देश भर से इस तरह की अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। जो जानकारी मुझ तक है कि लगभग खास तौर पर जुमे के दिन यानी शुक्रवार को जो नमाज होती है, विशेष नमाज जो अता की जाती है, उसके बाद वहाँ पर
जो इमाम होते हैं उनकी तरफ से तकरीर की जाती है और उसमें उन्हें बताया समझाया जाता है कि किस तरीके से लोग अपनी राय संयुक्त संसदीय समिति तक पहुंचाएं। और यही नहीं, उसमें यह भी बताया जाता है कि उन्हें लिखना क्या है, उन्हें किस तरीके से अपना विरोध दर्ज कराना है, यानी वक्फ बोर्ड के मौजूदा कानून के समर्थन में उन्हें क्या लिखना है और सरकार से उन्हें क्या मांग करनी है। तो इसको लेकर के एक मुस्लिम समाज में आंदोलन सा दिखाई दे रहा है, चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, चाहे वो बिहार हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, मणिपुर हो, कश्मीर हो, सब जगह से इस तरह की तस्वीरें भी आ रही हैं। और लगातार जो संयुक्त संसदीय समिति है उसको मुस्लिम समाज की तरफ से सुझाव भी भेजे जा रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि खुद संयुक्त संसदीय समिति ने इस पे सुझाव मांगे हैं ताकि सबकी राय लेकर एक कानून बने, एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार हो जिस पर किसी को आपत्ति न हो। और होना भी यही चाहिए कि चूँकि मामला वक्फ बोर्ड का है, संवेदनशील मामला है देश का, तो इस पर ऐसा नहीं हो कि जल्दबाजी में कोई कदम उठा लिया जाए, क्योंकि पहले जो कानून बना है उसे देखने के बाद सहज ही अंदाज़ा लग जाता है कि वो जल्दबाजी में और किसी को प्रसन्न और खुश करने के लिए उस तरह शायद बना दिए गए, क्योंकि वो पूरा कानून जो है वो लगता नहीं है कि देश की न्यायिक व्यवस्था और न्यायिक ढांचे के अंदर वो आ सकता है और आता है, और है भी नहीं। तो इसलिए परिवर्तन उसमें सरकार मान रही है कि ज़रूरी है और सरकार उसी को लेकर आगे बढ़ रही है। अब बात यहाँ ये है कि जिस तरीके का आंदोलन मुस्लिम समाज में दिखाई दे रहा है, लोग प्रेरित कर रहे हैं कि और घर घर जाकर के कह रहे हैं कि अगर एक घर में 10 सदस्य है तो सभी सदस्य राय दें। और इसके लिए तमाम मुस्लिम संगठन के जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उनके वॉलंटियर्स हैं, या मस्जिद के जो इमाम हैं, खादिम हैं, जो भी हैं, वो सब लोग लगे हुए हैं, चाहे वो मौलाना हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, कारी हो, सारे लोग लगे हुए हैं, और ताकि अधिक से अधिक जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से अगर जन जागरण हो रहा है, लोगों के बीच वो लोग उतर कर बता रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि सुझाव तो JCP की तरफ से ही मांगे गए हैं, यानी संयुक्त संसदीय समिति ने ही सुझाव मांगे हैं। तो वो लोग अगर सुझाव देने के लिए लोगों को जागृत कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई बुराई है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से की जा रही है उससे साफ जाहिर है कि जो व्यवस्था वर्तमान समय में है वक्फ बोर्ड को लेकर, उसमें वो बिल्कुल तब्दीली नहीं चाहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। यानी जो मनमानी करने का अधिकार वक्फ बोर्ड को आज के वक्त में मिला हुआ है, अभी का जो मौजूदा कानून है, वो नहीं चाहते हैं कि वो अधिकार उनका छिन जाए। एक चीज़ यहाँ मैं और बताना चाहूँगा और साफ करना चाहूँगा कि अधिकतर मुस्लिम समाज को मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई एतराज़ है, और एतराज़ उन लोगों को ज़्यादा है कि जो लोग वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं, जो उसके मालिक बनकर बैठे हुए हैं, जो अपनी उसे एक तरीके से मौरूसी संपत्ति के तौर पर उपयोग करते हैं, उन लोगों को एतराज़ है। और वही लोग समाज में जागृति के नाम पर एक तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं और ये डर दिखा रहे हैं कि भाई आपकी मस्जिदें छिन जाएंगी, आपके कब्रगाह छिन जाएंगे, आपके जो धार्मिक स्थल हैं वो छिन जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार ऐसा कानून लेकर के आएगी या बनाएगी कि भारत जैसे देश में किसी का धर्मस्थल छिन जाए, मस्जिद छिन जाए, कब्रिस्तान छिन जाए। ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन इस तरीके से प्रचार किया जा रहा है और ऐसे लोगों को बताया और समझाया जा रहा है कि आप राय दें जैसे कि उनका सब कुछ हरण होने जा रहा हो, तो जिससे समाज का माहौल खराब होने का डर है। ये मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। लेकिन अगर जागृति की जा रही है, सुझाव दिए जा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसके नाम पर भड़काना, लोगों को डराना कि आप उतरें, विरोध दर्ज कराएं, मुझे नहीं लगता है कि भारत जैसे जनतांत्रिक देश में ये ठीक है। अब बात यहाँ उठता है कि मैंने पहले कहा था कि हिंदू संगठन भी इसको लेकर अपनी जागृति में लगे हुए हैं, तो वो क्या हो रहा है? मैंने तो मुस्लिम समाज जो कर रहा है वो मैंने आपको बताया। तो खासतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम जो अनुसांगिक संगठन है, खासतौर पर उस पर अगर आप कहें विश्व हिंदू परिषद या फिर हिंदू जागरण मंच या सीमांचल इलाकों में काम करने वाले सीमा जागरण मंच के लोग, इन लोगों ने भी जवाब में अपनी तैयारी शुरू की है और वो लोग भी मैदान में उतर गए हैं और 10 लाख से ऊपर ईमेल भेजने का एक उन्होंने लक्ष्य रखा है कि संयुक्त संसदीय समिति के पास 10 लाख से ऊपर कम से कम मेल भिजवाओ कि वक्फ बोर्ड कानून बदले, मौजूदा जो कानून है वो ठीक नहीं है। यानी मुस्लिम समाज मौजूदा कानून के पक्ष में लामबंदगर है, तो मौजूदा कानून के विरोध में
जो विश्व हिंदू परिषद है, या जैसा मैंने बताया हिंदू जागरण मंच या सीमा जागरण मंच, या कुल मिलाकर आप कहें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरे जो संघ से जुड़े हुए हिंदू संगठन नहीं हैं, वो लोग भी अब मैदान में कूदे हैं और उन लोगों की तरफ से भी सुझाव भेजे जा रहे हैं। उसके लिए बाकायदा QR कोड भी तैयार किया गया है कि उसे स्कैन करिए, खुलते ही एड्रेस आएगा, फिर अपनी बात लिखिए और आप उस मेल को सेंड कर दीजिए। कई तरह के तो ऐसे भी लिंक भेजे जा रहे हैं लोगों को कि सिर्फ उस लिंक को अगर आप टच करें तो जो पूरा मेल खुल के आता है, सिर्फ आपको अपना नाम लिखना है और उसे भेज देना है, सेंड कर देना है, तो वो JCP के पास पहुंच जाएगा। तो मुस्लिम संगठनों को इस जागृति अभियान के जवाब में हिंदू संगठनों ने भी अपने जागृति अभियान को शुरू कर दिया है। इसके पहले कई बार मैंने बताया है कि वक्फ बोर्ड कानून में क्या कुछ है और क्यों उसको लेकर विरोध है, और जो विरोध हो रहा है इसको लेकर के ये बात आ रही है सामने कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो खास तौर पे हिंदू संगठन या तमाम आम लोग भी जो किसी संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं और जो ये वक्फ बोर्ड कानून के बारे में जानते हैं, उनका यही कहना है कि जो मनमानी करने का अधिकार वक्फ बोर्ड को है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है, उसके अनुरूप सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसके अनुरूप वक्फ बोर्ड कानून के प्रावधान होने चाहिए। तो इसीलिए हिंदू संगठनों का कहना है कि नहीं साहब, जो मौजूदा प्रावधान है वो बिल्कुल देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, देश की न्यायिक व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ है, संविधान के आत्मा के अनुरूप वो नहीं है, लिहाजा जो कानून है उसे पूरा रद्द ही कर दिया जाए। तो जो अलग अलग हिंदू संगठन हैं उनकी मांग है कि जो वक्फ बोर्ड कानून है उसको रद्द कर दिया जाए। वह कहना है कि वक्फ बोर्ड की ज़रूरत ही क्या है, क्यों वक्फ बोर्ड रहे और इस तरीके का कानून रहे कि उन्हें मनमानी करने का अधिकार मिले, जबकि सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही। सरकार कह रही कि नहीं, कानून अगर पहले से है तो वो कानून रहेगा, लेकिन कानून के जिन प्रावधानों को लेकर के समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिसको लेकर विरोध हो रहा है, तो उसको बदला जाएगा। और आपको जानकारी है कि उसी को बदलने के लिए बजट सत्र में संसद के पटल पर संशोधन विधेयक आया, जो संयुक्त संसदीय समिति के सामने विचार करने के लिए है। तो एक अलग अलग लामबंदी दिखाई दे रही है। और जो मुस्लिम संगठन हैं अलग अलग, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हों या धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हों, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले हों, या अलग अलग जो मस्जिदें हैं उसके अंदर जो मौलाना, मौलवी या जो भी पदाधिकारी हैं या धर्मगुरु हैं, वो सब लोग लगे हुए हैं क्योंकि विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं साहब, हमारी चीज़ के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यहाँ एक अंतर आप समझिए कि वक्फ बोर्ड का मामला है ये, सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा परिसंपत्ति किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। तो क्या ऐसे में उसके लिए कोई ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि जो उसे नियंत्रित कर सके, जो उसे दुरुस्त कर सके, पारदर्शी बनाए रखे, कहीं किसी को आरोप लगाने का अवसर न मिले? बिल्कुल होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अपना देश कानून के हिसाब से चलता है। देश में कानून का राज है और संविधान सर्वोच्च है, इसके बाहर कुछ भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आज की परिस्थिति की अगर आप बात करें तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कितने लोगों का अधिकार है? कितने लोग जानते हैं जो कौन सी इमारत, कौन सी बिल्डिंग, कौन सा ज़मीन, मार्केट एरिया, अगर मार्केट कोई बड़ा है तो उसमें कितनी ऐसी दुकानें हैं जो वक्फ बोर्ड के कुछ चंद लोग जानते हैं, जिसका फ़ायदा वो लोग लेते हैं। आम मुस्लिम समाज के लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। वक्फ का मतलब यही है कि जो मुस्लिम समाज के लिए उसका उपयोग हो, सदुपयोग हो, उनके जीवन में उत्थान के लिए, उनका जीवन सुधरे, उसके लिए उसका उपयोग हो। उस पर शिक्षण संस्थान बने, अस्पताल बने, यतीम खाना बने, वृद्धाश्रम बने, बेशक वो मुस्लिम समाज के लिए बने, लेकिन क्या आपने कहीं देखा है कि वक्फ बोर्ड ने इस तरीके का कोई वृद्धाश्रम बनाया हो या यतीम खाना बनाया हो या कहीं अस्पताल बन रहे हों या हॉस्पिटल बन रहे हों? हाँ, इस बात के आरोप जरूर हैं कि बड़े बड़े 5 सितारा होटल जरूर बन गए हैं। कई सारे लोगों को 1-1 रुपये की लीज पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और उसमें वो साझीदार हैं बिजनेस में। तो इस तरीके के भी आरोप लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे आरोप हैं कि पूरा गाँव ही वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि हमारा है, जबकि हज़ारों साल, सैकड़ों साल पुराना वो गांव है। अब वक्फ बोर्ड तो आज के ज़माने की चीज़ है। तो इस तरीके से विवाद है। इसी विवाद को सरकार शायद ख़त्म करना चाहती है और ये ख़त्म होना भी चाहिए। तो लेकिन इसके आड़ में जिस तरीके से एक समाज के माहौल को गर्म करने की कोशिश दिखाई दे रही है, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और शायद यही वजह है कि अब वो मुस्लिम संगठन हो या हिंदू संगठन हो, दोनों लोग अपने अपने हिसाब से इसकी परिभाषा करके अपनी अपनी लामबंदी में लगे हुए हैं। हिंदू संगठनों की कोशिश ये है
कि वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ में, यानी जो बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि जो मौजूदा कानून है, कल को संशोधन के बाद जो नया स्वरूप सामने आएगा उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उस पर तो अभी विचार ही चल रहा है। तो हिंदू संगठनों की कोशिश है कि जो मौजूदा कानून है उसके खिलाफ में अधिक से अधिक राय संयुक्त संसदीय समिति तक पहुँचे। तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों की और तमाम मस्जिदों की कोशिश यह है कि जो मौजूदा वक्फ बोर्ड कानून है उसके समर्थन में इतने ज़्यादा समर्थन पत्र भेजो ताकि सरकार पर दबाव बने और मौजूदा कानून में कोई बदलाव ना हो सके। यानी उसके समर्थन में मुस्लिम समाज में लामबंदी दिखाई दे रही है और उसका असर राजनीति के ऊपर पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी इस देश की राजनीति की अगर बात होती है, खास तौर पर जब चुनावी राजनीति की बात अगर हो जाए या एक राजनीतिक दल को दूसरे राजनीतिक दल पर अगर हमला करना हो, तो उसमें ये हिंदू मुसलमान आ ही जाता है, धर्म उसके बीच में आ ही जाता है और उसके हिसाब से ही लोग अपना बयान भी देते हैं और अपनी राजनीति की गोटी भी सेट करते हैं। इसीलिए अब इस पर बिल्कुल राजनीति की जो धारा है वो दो फाड़ में बटी हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के साथ तमाम ऐसे उसके सहयोगी दल हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, जो सरकार संशोधन विधेयक लेकर आई है वो बिल्कुल उचित है, संशोधन होना चाहिए, एक पारदर्शी और उचित कानून बनना चाहिए। तो दूसरी तरफ विरोधी पार्टियों का एक बड़ा जत्था, खासतौर पर आप कह सकते हैं इंडी गठबंधन और इंडी गठबंधन के बाहर भी कुछ ऐसे दल हैं जो जिनका कहना है कि नहीं साहब, इस वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन नहीं होना चाहिए। तो राजनीति के शह और मात का भी खेल देखने को इसमें मिल रहा है और अलग अलग लामबंदी भी दिख रही है। मुस्लिम समाज में लामबंदी दिख रही है, जो हिंदू संगठन है उसमें भी लामबंदी दिख रही है और अलग अलग तरह की तस्वीरें आ रही हैं। आपने उस तस्वीर को ज़रूर देखा होगा कि एक मौलाना कंधे पर लाउड स्पीकर यानी एक साउंड बॉक्स रखे हैं और दूसरे पीछे से भाषण दे रहे हैं, यानी बोल रहे हैं लोगों को कि आप लोग घरों में न बैठें, बाहर निकलें और अपनी राय वहाँ तक ज़रूर भिजवाएँ, क्योंकि ये आपके हक का मामला है। यहाँ तक तो चलिए ठीक था। अब इसमें जाकिर नाइक टाइप के भगोड़े भी कूद गए हैं जो देश के लिए वांछित हैं, देश को तलाश है कानूनी तौर पर और वो देश छोड़कर बाहर रह रहे हैं। और उनका भी एक वीडियो सामने आया और उन्होंने लोगों से, यानी मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की। आपको जानकारी होगी कि अपने भड़काऊ बयान देने के लिए, भड़काऊ बातें करने के लिए, वो मुस्लिम समाज के युवाओं को उकसाने के लिए वो जाने जाते हैं और उनके ऊपर यही आरोप है, जिसके कारण उनको भारत छोड़कर बाहर जाना पड़ा। तो उन्होंने बाज़ाब्ता एक वीडियो बना करके और मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है और जो मैंने पहले कहा कि एक तरीके से उनमें खौफ बिठाने की कोशिश की है, उन्हें डराने की कोशिश की है कि अगर आप इसी तरीके से बैठे अगर रह जाएंगे, अगर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेसीपी तक अपनी राय नहीं भेजेंगे तो आपके मस्जिदें छिन जाएंगी, आपका कब्रिस्तान छिन जाएगा, आपके घर पर लोग कब्जा जमा लेंगे, मुसलमानों की संपत्ति हड़प लेंगे, सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है और उसे बेच देना चाहती है। तो मुझे नहीं लगता कि जाकिर नाइक टाइप के लोग जब जिसमें कूद जाएं और इस तरीके की भड़काऊ बात दें तो मुझे लगता है कि शायद कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति भी इसे स्वीकार करे। क्योंकि आप देखें कि तमाम मुस्लिम संगठन इस पर लगे हुए हैं, लेकिन मुस्लिम समाज बहुत गंभीरता से इसे देख रहा है, क्योंकि बहुसंख्यक जो मुस्लिम समाज के अंदर जो बहुसंख्यक लोग हैं वो भली भांति जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर चलता क्या है, उसका मज़ा कौन लेता है, उसका आनंद कौन लेता है और मुस्लिम समाज को उससे क्या फ़ायदे हैं। इतनी बड़ी संपत्ति लेकिन मुस्लिम समाज को कोई फ़ायदा नहीं और यही सबसे बड़ी वजह है कि मुस्लिम समाज इसके लिए सड़क पर न तो उतर रहा है, न अपना विरोध दर्ज करा रहा है। विरोध वो लोग दर्ज करा रहे हैं जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर बैठे हुए हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। लेकिन अब जब ये जागृति फैलाई जा रही है और जिन शब्दों में लोगों को कहा जा रहा है कि अपनी राय दें, मुझे लगता है कि वो भी उचित नहीं है। लेकिन चूँकि राय खुद संयुक्त संसदीय समिति ने मांगा है तो लोग ज़रूर भेजें। मैं भी आपसे कहता हूं कि आप अपनी राय वहां तक ज़रूर भेजें और उस राय में आप ज़रूर इस बात का जिक्र करें और ज़रूर बताएं, अगर आपके पास जानकारी हो कि कहीं वक्फ बोर्ड अगर अच्छा काम कर रहा है, उसके ज़मीन और संपत्तियों का सदुपयोग हो रहा है, मुस्लिम समाज के लिए हो रहा है, तो उसका भी जिक्र करें ताकि संयुक्त संसदीय समिति को ये पता चले जो किसी जगह पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सही उपयोग हो रहा है। अगर आपको ये भी मालूम है कि अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है, कुछ लोग उसी समाज के उस पर कब्जा जमा के बैठे हैं, तो उसका भी जिक्र आप ज़रूर करें और अगर राय मांगी गई है तो राय भी ज़रूर दें। लेकिन राय के नाम पर लामबंदी हो
और समाज का और देश का माहौल ख़राब हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो चलिए, सियासत में फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ।